आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, कथन और कारण। उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहला जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, यदि किसी समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण को जो विरामावस्था से मुक्त किया जाए तो यह एक वृत्त में गति करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, अगर उसमें किसी आवेशित कण को विरामावस्था से मुक्त कर रहे हैं तो किस तरीके से गति करेगा उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है एक चुंबकीय क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र का हम कोई रीजन इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से हम कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र का कोई एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हमारा समय के साथ हमारा जो है वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा यहाँ पे समय के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये पता होता है कि अगर हमारा जो है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा इंड्यूस होता है, विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न होता है। अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि फैराडे के नियम से हमें पता है E इक्वल टू हमारा क्या होता है यहाँ पे d5 डिवाइडेड बाई हमारा dt के बराबर होता है। E इक्वल टू हमारा क्या होता है, d5 डिवाइडेड बाई dt होता है। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने की वजह से हमारा फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, वेक्टर b डॉट वेक्टर a के बराबर होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये जो विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल होता है या विभवांतर जो भी होता है, ये इसका जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, हमारा जो विद्युत क्षेत्र से होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या उत्पन्न होता है, हमारा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हमें ये पता होता है कि अगर हमारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, वैसे तो हमें ये पता है कि हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। लेकिन जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, फ्लक्स परिवर्तित होता है, तब हमारा जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है ये हमेशा एक बंद लूप बनाती है। ओके, ये हमेशा कैसा बनाती है, एक इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे एक बंद लूप बनाती है। ये हमें पता होता है कि अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित है तब हमारा जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमेशा एक बंद लूप बनाता है। और किसी भी आवेशित कण की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। हम स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में जो भी विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं वो आवेशित कण की वजह से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कुछ हमारा इस तरीके से उत्पन्न होता है और इस तरीके से क्लोज लूप बनाती है। अब कोई अगर आवेशित कण हमारा यहाँ पे अब कोई आवेशित कण अगर हमारा यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है, ओके, कोई इस तरीके से हमारा जो बहुत सारी इस तरीके से क्लोज लूप पूरा हमारी बनी रहेगी। अगर कोई आवेशित कण यहाँ पे हमारा जो विरामावस्था में है तो स्टार्टिंग में इस पे कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र उपस्थित होने की वजह से इस पे जो है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में डिपेंड करता है कि हमारा जो है ये धनावेश रखा गया है कि ऋणावेश रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है इस आवेशित कण पे हमारा एक जो है यहाँ पे एक विद्युत बल काम करना स्टार्ट कर देता है। इस विद्युत बल काम करने की वजह से इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे ये जो है वृत्ताकार पथ में जो है गति करने की टेंडेंसी रखता है, वृत्ताकार पथ में गति करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ये हमारा जो है आवेशित कण जैसे गति अवस्था में आता है, इस पे हमारा एक बल और काम करने लगता है, जो कि हमारा जो है चुंबकीय बल होता है। अब यहाँ पे विद्युत बल और चुंबकीय बल की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होने की वजह से इस पे एक परिणामी चुंबकीय बल काम करने लगता है, परिणामी एक बल काम करने लगता है। इस आवेशित कण पे हमारा एक परिणामी नेट बल काम करने लगता है, जो कि इसको वृत्ताकार पथ में अब गति नहीं करने देगा। क्योंकि अगर ये चुंबकीय बल नहीं होता, अगर अकेले विद्युत बल काम कर रहा होता तो विद्युत बल हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदिश ही काम करता है, तो फिर इसकी गति जो है वृत्ताकार पथ में होती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स आने की वजह से, चुंबकीय बल आने की वजह से अब इस आवेशित कण पे जो है एक परिणामी बल काम करता है, जो कि हमेशा जो है केंद्र की तरफ सेंटर्ड नहीं होता है। ये जो हमारा जो है हमेशा केंद्र की तरफ नहीं लगता। अब इसकी गति को जो है वृत्ताकार पथ से जो है विचलित कर देता है। अब ये वृत्ताकार पथ में गति नहीं करता, बल्कि हमारा हेलिकल पथ में जो है कुंडलिनी पथ में गति करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाता है कि वृत्त में गति नहीं करेगा, क्योंकि उस पर दो फोर्स काम करने लगते हैं। एक वृत्ताकार आकृति में हमारा वैद्युत बल काम करता है, लेकिन दूसरा हमारा चुंबकीय बल काम करता है। दोनों मिलकर इसकी गति को जो है वृत्ताकार नहीं बनाए रखते, वृत्ताकार गति चेंज कर देते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि हमारा दूसरा बोल रहा है कि समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जो संरक्षित विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। तो ये हमारा जो है संरक्षित विद्युत क्षेत्र नहीं प्रेरित होता, ये हमारा असंरक्षित विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र हमारा जो है प्रेरित होता है, अगर हम इसका जो हमारा इसका अगर क्लोज लूप, ये हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ पे विद्युत वाहक बल का जो है अगर रेखीय समाकलन लेते हैं, जो कि हमारा मैक्सवेल के नियम के मैक्सवेल समीकरण के अकॉर्डिंग d5 डिवाइडेड बाई dt होता है। फाई को हम क्या लिख सकते हैं, b डॉट ए लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे फ्लक्स हमारा परिवर्तित होता रहता है क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज लूप में वेक्टर ई डॉट डी एल हमारा क्या आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है। और नॉन जीरो आने की वजह से हमारा क्या हो जाता है कि ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र हमारा संरक्षित नहीं रह जाता। अगर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता तो ई डॉट डी एल हमारा कभी भी एक बंद लूप में हमारा ई डॉट डी एल हमारा क्या होता है, ये जीरो नहीं है, जीरो आता है, लेकिन बंद लूप में रेखीय समाकलन करने पे ये नॉन जीरो आ रहा है, तो मीन्स हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, असंरक्षित विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा परिवर्तित होता है वो हमारा क्या होता है, कैसा नेचर में होता है, असंरक्षित होता है, संरक्षित नहीं होता। क्योंकि इस आवेशित कण को एक बंद लूप में गति कराने में जो हमारा किया गया वर्कडन होता है ये हमारा हमेशा नॉन जीरो आता है बंद लूप में। इसलिए हमारा यहाँ पे कथन और कारण दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।